भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ अब घटकर 18% रह जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस ट्रेड डील में भारत अमेरिका की शर्तों के आगे झुकता नजर आया है। भारत, जिसने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजारों को खोल दिया है, इसका सीधा असर होगा भारतीय किसानों पर। भारतीय किसानों को पहले ही बिचौलियों के चलते कम लाभ होता था। अमेरिकन उत्पादों के सामने उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना भी हाशिए पर आ जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर अब किसानों ने मोर्चा संभाल दिया है। 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों जैसे INTUC, AITUC और CITU ने भारत बंद बुलाया। यह बंद सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि किसानों और मजदूरों की चिंताओं की आवाज था। बंद का मुख्य कारण भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, नए श्रम कानून और दूसरी आर्थिक नीतियां हैं। आयोजकों का दावा है कि 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर और किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। कई राज्यों में इसका बड़ा असर देखने को मिला। केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में बाजार बंद रहे, बसें नहीं चली और सड़कों पर प्रदर्शन हुए। पंजाब में भी किसानों ने चक्का जाम किया। इन राज्यों में साफ दिखा कि लोग इस समझौते और सरकारी नीतियों से नाराज हैं। भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा जारी किया। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार बढ़ेगा और भारत को फायदा होगा, लेकिन किसान संगठनों का मानना है कि इस समझौते में भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी उत्पादों जैसे सेब, बादाम, अखरोट, सोयाबीन ऑयल, रेड सोगम और DDGS पर टैरिफ कम या खत्म करने की बात कही है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारत में आएंगे तो भारतीय किसानों की फसलें बाजार में टिक नहीं पाएगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों ने खास चिंता जताई है कि अमेरिकी सेब सस्ते दाम पर आए तो उनका बाजार खत्म हो सकता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह समझौता आत्मनिर्भरता के उलट है। अगर कृषि बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुलते हैं तो देश की खेती बाहरी ताकतों पर निर्भर हो सकती है। DDGS और रेड सोगम जैसे उत्पादों के आयात से पशु चारा बाजार पर असर पड़ सकता है। कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि इससे GM फसलों का रास्ता खुल सकता है, जिससे देश की जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों और विपक्ष का आरोप है कि इस समझौते की पूरी जानकारी जनता के सामने नहीं रखी गई। अतिरिक्त कृषि उत्पादों का जिक्र तो है, लेकिन साफ नहीं बताया गया है कि वे कौन से उत्पाद हैं। इससे किसानों में असमंजस और डर बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस की शुरुआती फैक्ट शीट में भी कुछ बदलाव हुए, जिससे ये सवाल उठे कि असल शर्तें क्या है। विपक्ष का कहना है कि डिजिटल ट्रेड और डेटा से जुड़े मुद्दों पर भी साफ जानकारी नहीं दी गई। भारत बंद सिर्फ ट्रेड डील के खिलाफ नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यू लेबर कोड वापस लेने, बिजली विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग भी उठाई। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय नहीं बढ़ी, बल्कि लागत बढ़ गई है। डीजल, खाद और बीज महंगे हुए। ऐसे में अगर बाजार भी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए गए तो खेती और संकट में आ जाएगी। वहीं नेता विपक्ष लोकसभा ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा कि आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर है। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गाँवों का आखिरी सहारा भी छीन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे? क्या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। बहरहाल भारत बंद यह दिखाता है कि देश का बड़ा वर्ग सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। भले ही हर राज्य में असर समान नहीं था, लेकिन जहां जहां असर दिखा वहां किसानों और मजदूरों का गुस्सा साफ नजर आया। किसान संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज हो सकता है। अब उनकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेगी या फिर टकराव और आगे बढ़ेगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।